तो एक बार फिर आपका स्वागत है। अब यहाँ भी कुछ कोरोना से जुड़ी खबर ही है, लेकिन लोग मानते नहीं। एक तरफ आपने देखा कि हवन पूजा कर रहे थे, हवन पूजन करते रहिए, पर ऐसा कुछ मत करिए कि मास्क ना लगाएं, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। बांदा सहरा मिली सलाखें। हम बात कर रहे हैं इंदौर की खबर की। यहाँ बारात निकलने की तैयारी थी, लेकिन पहुंच गए हवालात। बरमाला पहनाने से पहले ही हथकड़ी लग गई। ये स्थितियां हैं। इंदौर में एक शादी समारोह चल रहा था, बार बार कहने के बाद भी लोग नहीं मान रहे। गुरु नानक पब्लिक स्कूल का ये मामला है, जहां पर काफी तादाद में लोग शामिल हुए थे। ये कहा जा रहा है कि 100 से कम लोग, यानी जो संख्या निर्धारित की गई है लॉकडाउन के बावजूद, यहां 100 से अधिक लोग नजर आए। और एकदम पूरा नजारा शादी का कुछ अलग बन गया, क्योंकि यहां से दूल्हे को पुलिस उठाकर ले गई। बार बार समझाने के बाद भी नहीं माने तो पुलिस की टीम यहां पहुंची। यहां भोजन पानी सब चल रहा था। आप देखिए, ना मास्क है ना कुछ है, और किस तरह से मजाक बनाया गया है। सरकार के जो नियम है, जो लॉकडाउन किया गया, उसके जो नियम कायदे बनाए गए, जो गाइडलाइन तय गई, एक भी गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा था। और जब अचानक पुलिस यहां पहुंची तो हड़कंप मच गया। ये खजराना क्षेत्र का मामला है। आप देखिए कितनी भीड़ है यहाँ। 100 तो संख्या बताई जा रही, लेकिन हमें लगता है उससे भी ज्यादा लोग यहाँ पहुंचे होंगे। फिर अंततः जरा देख लीजिए, आप सुनिएगा यहाँ हुआ क्या। जाओ मेहमानों को सबको भेजो, अपने अपने घर भेजो, जल्दी जल्दी बैठो, इनको भेजो मेहमान। चलो ये उठाओ, जल्दी जल्दी घर भेजो, शांति से भेजो घर। लोगों ने अकल रखना चाहिए ना, इतनी बीमारी चल रही। वो रहे, वो साफ पास खड़े, साफ पास आ गए थे नहीं। पता नहीं क्या चल रहा है। गुरु नानक के हटके क्या खजराना से पूरा मध्य प्रदेश में बंद है बेटा अभी तो। तो आप सुन रहे हैं कि वहां कोई सज्जन थे, वो कह रहे थे जल्दी जल्दी अपने मेहमानों को घर पहुंचाइए, लेकिन बुलाने से पहले उनको समझ नहीं आई कि थोड़े कम मेहमान बुला लेते। आपकी चिंता नहीं है तो कम से कम उन मेहमानों की चिंता कर लेते। उन मेहमान भी इतने फुर्सत में है कि उनको पता है कि इंदौर में किस तरह कोरोना की स्थितियां हैं, फिर भी वहां पहुंच गए। चलिए भारत जुड़ रहा है, इस वक्त पूछ लेते दूल्हा राजा है कहां, हवालात में है या बाहर आ गए। भारत क्या कहेंगे, दूल्हे राजा है कहां, हवालात में है या बाहर आ गए? भारत मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जमात बिल्कुल आ रही है। मैं कह रहा हूं कि इस मामले को लेकर के पुलिस ने हालांकि दूल्हे की जमानत कर दी गई है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये एक दिन पुराना है। और देर रात जब पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक शादी समारोह चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, और सबसे बड़ी बात कि वहां पर लोगों को एक साथ बिठा करके बड़ी संख्या में खाना भी खिलाया जा रहा है। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो ये वीडियो एक सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि किस तरह से बड़ी संख्या में, सामान्य रूप से जिस तरह से शादी का समारोह चलता है उसी तरह से ये समारोह चल रहा था। हालांकि जनता कर्फ्यू और तमाम हम देख रहे हैं कि पुलिस सड़कों पर है, तमाम बार हिदायत दे रही है। प्रशासन भी लगातार ये प्रयास कर रहा है कि आप लोग तो थोड़े दिनों के लिए जो है किसी भी शादी समारोह या अन्य कार्यक्रमों का आयोजन ना करे, जनता कर्फ्यू का पालन करे, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, साथ ही साथ मास्क लगाएं। ऐसे तमाम जो है गाइडलाइन है और लोगों को समझाया जा रहा है। और पिछले 1 साल से अधिक का समय हम देख रहे हैं लोगों को जागरूक करने में लग रहा है। चलिए मेरे साथ इस वक्त दिनेश वर्मा जुड़ गए हैं, थाना प्रभारी हैं खजराना के। दिनेश जी, ऐसा कुछ करते रहते हैं कि चर्चा में बन जाते हैं। पहले भी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले सड़क पर हलफनामा भरवा लिया था इन्होंने, और उसके बाद भी लोग नहीं माने। यहाँ क्या करवा रहे हैं दिनेश वर्मा जी? यहाँ तो आपने हलफनामा भरवाया, फिर भी लोग नहीं माने, और अब दूल्हे को आपने पहुंचा दिया हवालात। ये थोड़ा जरूरी भी था और लोगों को एक संदेश भी देना था कि जिस तरह से हम लोग सड़क पर खड़े होकर लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लोग शादी जैसा समारोह जो है छुप के करना चाह रहे थे, जिसमें सफल नहीं हो पाए। वहां पर हम लोगों ने देखा काफी लोग जो है पंगत में बैठकर खाना खा रहे थे। हम लोगों ने उनको भी समझाया, और बाकी लोग जो भी गाड़ियां थी जितनी भी, सबकी हवा निकाली, और उसमें दूल्हे और दूल्हे के पिता को हम लोगों ने धारा 188 के तहत गिरफ्तार किया। देर रात उनको जमानत दे दी गई, क्योंकि सुबह उनकी बारात जाना थी, शादी जैसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। लेकिन साथ ही उन्हें ये सख्त संदेश भी मिल गया कि इस तरह से का आयोजन न करें। मतलब आपने गाड़ियों की हवा तो निकाली, शादी समारोह की हवा भी निकाल दी। हाँ, जरूरी था, क्योंकि वहाँ ना सोशल डिस्टेंसिंग थी और बहुत ही ज्यादा खतरनाक परिस्थिति में वो लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे।
क्या क्यों नहीं समझ पा रहे लोग इसको? क्योंकि लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री कह रहे हैं, प्रशासन के तमाम लोग कह रहे हैं, बावजूद इसके लोग क्यों नहीं समझ पा रहे इस चीज को दिनेश जी? ये एक लापरवाही भी है और बीमारी के प्रति जो है लापरवाही इस तरह से है कि हमें तो कुछ नहीं होगा यार, ये जो भी वो लोग सोच रहे हैं। ये शादी को हमारे यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण एक जीवन का अंग माना जाता है और उसको ये लोग यादगार बनाने के कारण ये ऐसा करते हैं। मुझे तो उन पर जो लोग खाना खाना है उन पर बड़ा दुख हुआ कि वो किस तरह की मानसिकता के लोग थे कि वो खाना खाने भी आ गए वहां पर। अधिकांश आसपास मोहल्लों के लोग थे, बाहर से नहीं आए थे। तो खैर उनको अच्छे सबक सिखाया है, ऐसा तो मुझे मुश्किल है कि अब ऐसा होगा जी। तो गाड़ी ले गए वहां से जिनकी हवा निकाली थी आपने, या गाड़ी भी वहीं खड़ी हुई है अभी? नहीं, वो तो क्या दोनों पहियों की हवा निकल गई थी, वो जैसे जैसे मुसीबत की बात ले गए होंगे। और अभी तो सड़क पर आवाजाही भी काफी कम हो गया है, तो परेशान तो होंगे वो भी लोग इस बात को, हमेशा कभी भूल नहीं पाएंगे इस शादी को बोले। जी जी। और दूल्हे को भी अब आपने हवा भर दी उसमें वापस? दूल्हा तो बोला था मैं शादी नहीं करना चाह रहा था, मेरे को प्रेशर डाल के शादी कर रहे, बोले मैं तभी और आगे बढ़ना चाह रहा था। हालांकि वो बालिग था दूल्हा, की थोड़ी सी दिक्कत था, लेकिन फिर भी वो भी अब इस चीज को कभी भूल नहीं पाएगा। और एक संदेश तो गया समाज में कि भाई आप इस तरह के आयोजन छुप के नहीं कर सकते, और खासकर पुलिस की निगाह से तो बिल्कुल नहीं छुप सकते आप। आगे पीछे आपको पुलिस की कार्रवाई का सामना करना ही पड़ेगा और इसके तमाम वीडियो भी सामने आ सकते हैं। लोग जो खाना खा के जाएंगे वही हो सकता है आपका वीडियो लीक कर दे, इसलिए सावधान रहिए और पुलिस से मत छुपिए। आपने काफी तेज निगाहें बना रखी, कहीं हवालात में, कहीं आप हलफनामा, कहीं हवालात। हाँ, अब चलता रहता। कल हमारे यहाँ कोई एक फातिया का प्रोग्राम था जिसमें मृत्यु भोज जो होता है, उसमें भी करीब 70 से 80 लोग थे और उनको भी हम लोगों ने पकड़ा और उन पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की 2 लोगों पे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। ये थे दिनेश वर्मा, थाना प्रभारी हैं खजराना के। और पहले एक और मसला आया था जिसका हमने आपसे जिक्र किया कि इन्होंने हलफनामा भरवाया था जो लोग सड़क पर निकल रहे थे, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं माने और शादी समारोह में पहुंच गए तो इन्होंने पूरे समारोह की हवा निकाल दी। इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं रितेश यादव, जांच अधिकारी है। रितेश जी, क्या हुआ, आपने क्या कार्रवाई की है इसमें? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए भारत के पास चलते हैं। भारत, दिनेश वर्मा हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें भी बताई। हालांकि ये थोड़ा सा हंसी मजाक जैसा भी है कि उन्होंने पूरी गाड़ियों की हवा निकाल दी बता रहे थे, और हमें लगता है वो शादी समारोह की हवा भी निकल गई होगी। लेकिन क्या ऐसे कार्यक्रमों से, जिस तरह से सख्ती पुलिस ने दिखाई है, लोग सबक ले पाएंगे? देखिए, बिल्कुल हमने 2 दिन पहले भी एक वीडियो इस तरह का वायरल हो रहा था जिसे हमने प्रमुखता से दिखाया था, जो कि एरोड्रम थाने में पदस्थ एसआई थे और उनके वहां पर एक शादी समारोह हुआ था। हालांकि इसको लेकर के एसआई के ऊपर धारा 188 के तहत भी कार्रवाई की गई, साथ ही उसे लाइन अटैच भी कर दिया गया है। और फिर ये दूसरा मामला, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये अवेयरनेस की जरूरत है कि हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मरीजों के संख्या के जो आंकड़े वो अब 1000 से कम हो गए हैं। पहले 1800 के करीब जो है संक्रमित मरीज रोजाना इंदौर में मिल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सुधार होने लगा है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि जनता का ही सहयोग है, जिस तरह से वो ऐसी स्थितियों में एक बार फिर दोबारा सरकार का सहयोग करते नजर आम लोग नजर आ रहे हैं। लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी, मार्केट बंद है, लोग घरों में हैं, काफी सहयोग भी जनता का है। लेकिन चंद ऐसे लोग हैं तो कहीं ना कहीं इस कोरोना संक्रमण के बीच लापरवाही बरत रहे। हालांकि प्रशासन उन पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कार्रवाई एक विकल्प नहीं है। लोगों को समझना होगा, लोगों को, क्योंकि जिस तरह से शादी समारोह था वहां पे जो आयोजन कराने वाले थे उसके अलावा परिवार और के अन्य सदस्य भी शामिल हुए थे, उन्हें समझना था। एक और आप जिस खबर का जिक्र कर रहे थे भारत, हमने एक दिन पहले उसको भी देखा था। लोग यानी समझना नहीं चाहते। एक तरफ पुलिस ने कार्रवाई की निश्चित रूप से, दूसरी तरफ पुलिस के लोग ये ऐसा कर रहे हैं। जिस एएसआई की शादी की आप बात कर रहे थे, जिनके यहाँ परिवार में शादी थी, उनको क्या लाइन अटैच भी किया गया? बिल्कुल साफ तौर से ये जो शादी समारोह था एरोड्रम थाना क्षेत्र अंतर्गत, जहां पर शिक्षक नगर है, यहाँ पर ये शादी समारोह था और ये राजेश गोड़ करके एसआई थे, ये खुद थाने पर पदस्थ थे, उसी एरोड्रम थाने में पदस्थ थे और उन्हीं के कई सहयोगी भी इस शादी समारोह में शामिल हुए थे। तो ये देखना होगा कि लोगों को समझना होगा। जिम्मेदार जब इस तरह के कदम उठाते हैं, हालांकि आला अधिकारियों को जब इस बारे में जानकारी मिली, संज्ञान मिला, तो उन्होंने तत्परता से कार्रवाई भी की है। एसआई के ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया है, उसे लाइन अटैच भी किया गया है। लेकिन ऐसे लोग जो और भी शादी समारोह या किस तरह का अन्य आयोजन कर रहे हैं, जैसा कि अभी थाना प्रभारी बता रहे थे कि अब हमने
जो मृत्यु भोज जो किया जाता है, अंतिम संस्कार के बाद परिजनों को बुलाया जाता है, दुख व्यतीत किया जाता है, वहां भी बड़ी संख्या में लोग थे, वहां भी कार्रवाई करते नजर आए। तो ये समझना होगा, ये महामारी है, ये आपदा का समय है, संकट का समय है, क्योंकि इससे पूरा विश्व जूझ रहा है। विश्व में इस वायरस ने काफी उथल पुथल मचाई है, लोगों को समझना होगा। चलिए, काफी उथल पुथल, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये सच है कि यदि कोरोना से जीतना है, और कोरोना की दूसरी लहर जैसा हम देख रहे हैं अब काफी धीमी पड़ी है, वजह यही है कि सरकार की तरफ से लॉकडाउन किया गया, जनता कर्फ्यू लगाया गया, लोगों का आना जाना थोड़ा सा कम हुआ, तो जो कम्युनिटी में फैलता है उसका कमी दिखाई दी। और यही है कि यदि आप कम्युनिटी के साथ, यानी लोगों के साथ बैठकर शादी कर रहे हैं, 100-200 लोग वहां बैठे हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, एक तो एक ही मास्क भी नहीं लगा, वहां कितना सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया होगा, कितने लोग इस शादी में पहुंचे होंगे और अपने साथ एक नई बीमारी लेकर चले गए होंगे। तो आपको भी कोई बुला रहा है शादी समारोह में, तो आप भी जरा समझिए, जाने से पहले देख लीजिए कितने लोग वहां पहुंच रहे हैं, और क्या जो 2 गज की दूरी है उसका पालन हो रहा है या नहीं, आप मास्क लगा के जा रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी गाड़ियों की भी हवा निकल जाए और दूल्हे राजा जैसे वहां पहुंच गए थे अंदर, एक दिन रहना पड़ा उनको। तो ऐसी शादी समारोह यदि आप कर रहे हैं या आप कहीं शामिल हो रहे हैं तो जरा समझिएगा और संभलिएगा, क्योंकि वहां भी पुलिस मिल सकती है। लेकिन पुलिस वाले ही ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा, उनको भी लाइन अटैच किया, बांधा सहरा मिली सलाख है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24 पर।